सर्व समाज के क्षेत्रवासी महापंचायत कर सर्वसम्मत से ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से न कोई संबंध रखेंगे, न कोई सरोकार रखेंगे और न ही किसी प्रकार का कोई सरोकार जैसे जरूरतों का पैसों का लेन देन, न ही जमीन जोतने के लिए देना, न ही अपनी जगह में आने जाने देंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हैं। अभी देखिए, सामाजिक बहिष्कार एट्रोसिटी एक्ट में आता है, लेकिन ये खुलकर शपथ ले रहे हैं, प्रशासन के सामने ले रहे हैं। इन सब पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी एट्रोसिटी, गैर कानूनी के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है कि आप किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, विशेष का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते। सामाजिक बहिष्कार एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है, जबकि ये खुलकर कर रहे हैं, शासन के प्रशासन के सामने कर रहे हैं, उनकी नाक के नीचे कर रहे हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पे? हाथ पे हाथ रखे बैठी है पुलिस। तो ये तो राष्ट्रद्रोह का इन पर मुकदमा लगना चाहिए। काम से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने खेतों में मजदूरी नहीं करने देंगे, अपने घरों में काम नहीं करने देंगे। अरे इनकी दादागिरी तो देखिए, कितनी घटिया सोच है इनकी कि एक तो दूसरों से गुलामी करवा रहे हैं और ऊपर से ऐसे बता रहे हैं कि कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, जैसे उनके भविष्य बदल दिए, जैसे उनके लिए जीवन उन्होंने सुधार कर दिया, परिवर्तन कर दिया हो। मतलब उनसे गुलामी भी करवाएंगे, मजदूरी भी करवाएंगे, ऊपर से तानाशाही और दादागिरी भी दिखाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। अरे ये वो समय नहीं रहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का राज चल रहा है। यहाँ पर अगर तुम मजदूरी नहीं करवाओगे, कोई और कराएगा। गाँव में नहीं करेंगे, शहर में आके करेंगे, मजदूरी तो मिलेगी। तुम नहीं कराओगे तो तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे तो शहरों में आ जाएंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे। शपथ ले रहे हैं ना, वो तो देखिए इनकी शपथ बिल्कुल कोरी फर्जी शपथें हैं। ये शपथ वालों से जरा ये और पूछ लेना कि अगर इन मजदूरों से काम नहीं कराओगे तो क्या तुम कीचड़ में उतरोगे, क्या तुम खेत खलिहानों में उतरोगे, क्या तुम पानी में उतरोगे, क्या तुम वहाँ नाली साफ करने के लिए उतरोगे अगर इनसे काम नहीं कराओगे, या अपनी भैंसों का गोबर तुम उठाओगे? जिस गाय माता को माता माता कहते रहते हो, क्या उस गाय का जो सारी गंदगी तुम साफ करोगे? नहीं करोगे। तो मैं तो कहती हूँ बहिष्कार करके देखो तो जरा, एक साल एक बहिष्कार कर दो, इनसे कोई काम मत करवाओ। नाली में भी तुम ही उतरो, अपनी पोटी भी तुम ही, गटर भी तुम साफ करो, इनसे कुछ काम करवाओ। कोई लेन देन नहीं होगा हमारे बीच में। अरे लेन देन, मदद नहीं करेंगे। देखिए मदद तो तुमने कभी करी ही नहीं, मदद करने वाला तो तुम्हारा कभी व्यवहार ही नहीं रहा। अगर दलितों की मदद ब्राह्मण कर रहे होते ना तो ये देश आज तरक्की पर हो रहा होता। तुम्हारी घटिया जो सोच है, इसकी वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1925 में मनुस्मृति जलाई। अगर तुम मदद करने वाला व्यवहार होता तो तुम संविधान में जो निहित आरक्षण है उसका विरोध नहीं करते। उनका आरक्षण उन्हें देने दो, उनको बराबरी का मौका देने दो, जो संविधान दे रहा है वही उनको पाने दो। यही बहुत बड़ी मदद हो जाएगी तुम्हारी ओर से। तुम उनकी कोई मदद मत करो, बस उनके जो बहिष्कार करो ना, यही मत करो। उनका जगह जगह पर जो तुम पानी पीने पर मार देते हो, घोड़ी चढ़ने पर मार देते हो, बारात चढ़ाने पर मार देते हो, पटाखे फोड़ने पर भी मार दियो, मंदिर चढ़ने पर मार देते हो, जो तुम सामाजिक बहिष्कार करते हो, ये तुम्हारी 5000 पुरानी जो व्यवस्था तुम्हारे दिमाग में चली आ रही है, ये उसी के अवशेष अभी तुम्हारे अंदर बचे हुए हैं, जो भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए, भारत की जनता के लिए, भाईचारे के लिए बेहद घातक हैं। ऐसे लोग, ऐसी सोच जेल में होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारी सरकारें इन पर कोई काम नहीं कर रही, इन्हें खुली छूट दे रही हैं इस देश के भाईचारे को तोड़ने के लिए। तो क्या ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए? बिल्कुल जेल में डालना चाहिए। इन लोगों की जगह खुला, ये जो समाज है यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये खुले समाज में नफरत फैला रहे हैं, लोगों में हिंसा फैला रहे हैं, लोगों के अंदर आपस में लड़वाने के विचार दे रहे हैं। इन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए और जेल में इनको ले जा करके इन्हें कुछ दिन लेके। ऐसा तो जैसे आपने कहा 5000 साल पुरानी जो व्यवस्था थी जो पहले, वो ऐसा तब तो ऐसा दलितों के साथ ऐसा होता था कि उनके गले में हांडी बांध ऐसे ऐलान, तो तब अब उल्टा हो जाएगा भाई साहब, अब उल्टा हो जाएगा। संविधान के राज में भी ऐसा हो रहा है। अब अगर ब्राह्मण हंडिया और झाड़ू लेके चला ना दलितों के बांधने, तो उल्टा दलित ब्राह्मण को पकड़ेगा और उसके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध देगा। अब उल्टा हो रहा है। ये वो 1947 से पहले का नहीं जिसको कहते हैं, देखिए नहीं, ये 1947 से पहले का जाटव समाज नहीं है, या SC/ST समाज नहीं है, OBC समाज नहीं है। ये वो समाज नहीं है जो तुम्हारी गालियां सहता था, सर झुका कर रहता था और तुमसे पिटाई खाकर बाबूजी साहब साहब कहकर तुम्हारे चरणों में पड़ा रहता था। ये 1947 के बाद का आज़ाद भारत का संविधान लागू होने के बाद का समाज है। ये उस समय खाल छीलता था जानवरों की। जो अभी तक इंसान के शरीर में जानवर प्रवृत्ति के लोग रह गए हैं,
या उनकी भी खाल खींचने के लिए तैयार बैठा है। ये संविधान की बदौलत है जो तुम बचे हो, क्योंकि संविधानवादी लोग संविधान को मानते हैं, इसलिए तुम्हारी बकवास, बदतमीजियाँ, तुम्हारा ये बहिष्कार सब बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन इन्होंने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी उस दिन सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इतनी नौबत क्यों आई कि उन्हें बहिष्कार करना पड़ गया? देखिए, इनके पास कुछ होता नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ब्राह्मण देवता तुम बहिष्कार क्यों कर रहे हो भाई? मंत्र तंत्र यूज करो, मंत्रों से इनको भस्म कर दो, मिनटों में खेल खत्म हो जाएगा। क्यों जाकर ज्ञापन दे रहे हो? क्यों डीएम से मिल रहे हो? राष्ट्रपति को दे रहे हो? ये तो हम जैसे संविधान मानने वाले लोगों की बातें हैं। ये तो भू देवता हैं, धरती के देवता हैं। ब्राह्मण देवता को तो बैठ करके यज्ञ करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए और मंत्रों से अपने जो है सारे दलितों को भस्म कर देना चाहिए। आपने उनका जीना हराम कर रखा, उन पे गलत मुकदमे, गलत एफआईआर करवाते हैं। ये देखिए, ये एक्ट का विरोध तो करते हैं लेकिन अपराध का विरोध नहीं करते। इसका मतलब ये अपराधी ही जन्म से अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि अगर ये अपराध नहीं करते, मान लो मैं किसी तरह का अपराध नहीं कर रही, मुझे कई रेपिस्टों को रेप केस से डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी कर, उनके साथ ये केस नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो SC ST एट्रोसिटी के जो मामले आते हैं उनमें कौन लोग ज़्यादा जो है दोषी पाए जाते हैं? सवर्ण जातियों के लोग। तो ये इस एक्ट को ख़त्म इसलिए करवाना चाहते हैं कि खुलकर हम शोषण कर सकें, जैसे मनुस्मृति कहती थी, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, मनुस्मृति इसकी इजाज़त देती है। तो ये इनके पेट में मरोड़ होती है कि यार हम इनको खुलकर मार नहीं सकते। 21वीं सदी है, देश में अमृत काल चल रहा है, 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हो गए। कहीं दलित सीजाई पर जूता फेंक रहा है, कोई बुजुर्ग दलित के ऊपर पेशाब चटवा रहा है उससे, कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं कोई बहिष्कार कर रहा है। ये सब मनुस्मृति की सोच है और ये सब बीजेपी राज में हो रहा है। बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है, हमारी सरकारें करवा रही हैं। अगर हमारी सरकारें चाहती हैं सब कुछ बंद होते हैं ऐसे लोगों को। अभी देखिए, सामाजिक बहिष्कार एट्रोसिटी एक्ट में आता है, लेकिन ये खुलकर शपथ ले रहे हैं, प्रशासन के सामने ले रहे हैं। इन सब पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी एट्रोसिटी, गैर कानूनी के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है कि आप किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, विशेष का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते। सामाजिक बहिष्कार एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है, जबकि ये खुलकर कर रहे हैं। शासन के, प्रशासन के सामने कर रहे हैं, उनकी नाक के नीचे कर रहे हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है? वहाँ पे हाथ रखे बैठी है पुलिस। अभी लोग जो है कहीं पे जय भीम का नारा लगा दे तो उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। कोई अगर पीड़िता के लिए अगर न्याय की लड़ाई लड़ने जाए तो ये लोग लाठी बरसाते हैं। अगर बच्चे, शिक्षक अगर नौकरियों के लिए जाते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए जाते हैं, एजुकेशन में जो ये महंगाई कर रहे हैं उसके लिए जाते हैं, जब मजदूरी के लिए टाइम बढ़ाते हैं कि भी मजदूरी जो है 8 घंटे से 12 घंटे होएगी, जब मजदूर इसके लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उन पर लाठी बरसाते हैं। जब पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठी बरसाते हैं। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, इस तरह के घटिया लोग, इस तरह के लोग जब ये कहते हैं कि हम इस समाज का बहिष्कार कर रहे हैं, तो पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है। क्या ये पुलिस अनपढ़ है? क्या ये पुलिस जातिवादी है? क्या ये पुलिस सरकार के इशारों पे इनको करने दे रही है? क्या ये पुलिस के अंदर बैठे हुए आला कमान अधिकारी भी सारे जातिवादी लोग हैं जो इनको दिखाई नहीं दे रहा? किसी भी समाज, व्यक्ति का बहिष्कार एट्रोसिटी एक्ट में आता है। आप जानते हैं किसी को आप बहिष्कार नहीं कर सकते। ये जो पंचायतें करके इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते हैं बहिष्कार करने के, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं। हरियाणा में जो खाप पंचायत है वो भी ऐसे फैसले करती हैं। क्या इनकी कोई कानून में मान्यता है? आपको पता है, ये कानून में कोई मान्यता नहीं है। ये सारी पंचायतें कानून के खिलाफ होती हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम कानून को नहीं मानते, हमारी पंचायत हमारे लिए ऊपर है। तो ऐसे लोगों पर जो है प्रशासन को काम करना चाहिए, ऐसे लोगों को शासन पर काम करना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में एक OBC मौर्य को जो है एक ब्राह्मण लड़के के पैर धुलवा के उसे पानी पिलवाया गया, कुशवाहा को पानी पिलवाया गया। इस पर जो है वहाँ छत्तीसगढ़ कार्रवाई हुई। वहाँ के जो जजेस हैं, जिन जजेस ने ये निर्णय लिया, ये फैसला सुनाया कि भाई ये तो जो है मानव अधिकारों के हनन की बात है, ये बिल्कुल अमानवीय है, नैतिकता के आधार पर एकदम से गलत है। तो इस पे NSA लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अंदरूनी एकता को तोड़ने वाला काम है। आतंकी केवल सीमा के पार खड़े नहीं होते, आतंकी सीमा के अंदर भी है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है NSA लगाकर, मुकदमा लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर उन जज साहब का जो है तबादला कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सरकार को लगता है कि जातिवादी केस होते रहने चाहिए, इनके अंदर जातिवाद का डर रहना चाहिए और जातिवाद करने वालों के अंदर जातिवाद की हनक बनी रहनी चाहिए। तो ये जो हनक है ये जल्दी जल्दी अभी इनकी नहीं टूट रही है। हजारों जो SC समाज या दलित समाज एकजुट होता है, जो एक उसमें बंधा हुआ, क्या उसको आज भी उसी नजर से देखा जाता है जो हजारों साल पहले देखा जाता था? देखिए, जो सवर्ण समाज है उसकी विचारधारा अभी तक नहीं बदली है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं जाति का प्रिविलेज उठाया है। तो जो कास्ट का प्रिविलेज उठाए हुए लोग हैं उनको लगता है कि ये प्रिविलेज हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मिलता रहे। लेकिन इस प्रिविलेज में जो है संविधान इनके आड़े आता है। प्रिविलेज कैसा
कि ये किसी को मार दें, पीट दे, तब भी जो है इनके ऊपर किसी तरह का कोई खास मुकदमा ना चले। ये जो है आज भी जो सेटल कर लेते हैं, थानों में सेटल कर लेते हैं, जजेस को सेटल कर लेते हैं। गरीब इनसे शोषित होने के बाद भी जो है पीछे रह जाता, उसे न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में इन्हें लगता है कि कास्ट प्रिविलेज जो हम सदियों से उठाते आ रहे हैं, वो कास्ट प्रिविलेज हम भी उठाएं, हमारे बच्चे के लिए भी सुरक्षित रहे, अपनी आने वाली निकम्मी औलादों के लिए भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। संविधान राज में जब संविधान देश में लागू हो तब दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, तो जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर क्या होगा दलितों के साथ? ये तो दलितों को सोचना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही कितनी खतरनाक है। अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र आ गया तो क्या स्थिति होगी, कितने भयावह स्थिति होगी कि आपको जो है पेशाब चटवाया जाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, पैर धुलवा के पानी पिलवाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, घोड़ी पर चढ़ने वाली तो आए दिन आती रहती हैं। बच्चे ने मटका छू लिया था, जैसे राजस्थान में जालोर में 8 साल के बच्चे ने तो मटका छूने, पानी पीने तक पर उसको मार दिया गया। इतनी सारी घटनाएं सामने हमारे आती हैं जिनसे हमारी आंखें नम होती हैं। बार बार हम न्याय के लिए भी बाहर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई न्याय भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि जब अभी संविधान का राज है, जब इतनी सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने तैरती हैं, हमारे आगे पीछे कहीं ना कहीं जाति का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो हम अच्छी पॉस्ट सोसाइटियों में भी देखते हैं कि लोग अपना नाम सरनेम नहीं लगा सकते, डरते हैं, सब छुपा कर रहते हैं। मतलब शिक्षित हो गए, नौकरियां ले ली, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, लेकिन गरीबी से तो लड़ पाए पर जाति से नहीं लड़ पाए, इतना अमीर होने के बावजूद भी। तो ये जाति का दबाव भी तो हुआ, उनके सर में अभी तक दबाव है इस बात का कि भले आपने पैसा कमा लिया लेकिन जाति आप नहीं कमा पाए कोई। तो ये भारत के अंदर जो ये प्रेशर है जातियों का, ये इतना खतरनाक है जो राम राज्य आने पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दलितों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और खासकर महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि राम राज में औरत को सती होने की जो है पूरी क्या कहते हैं व्यवस्था थी, पूरी लिखित व्यवस्था है कि औरत को सती होना पड़ेगा, औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और अहिल्या को पत्थर का होना पड़ेगा। तो ऐसा औरतों को पत्थर का अगर होना है, औरतों को अगर सती प्रथा में होना है, औरतों को अगर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो राम राज्य की वकालत करिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षित होकर नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, अपना नाम कमाना, देश विदेश दुनिया भर में जाना, चांद तक जाना है, तो आप संविधान की पैरवी कर सकती हैं। अपनी बेटियों को अगर आप चाहती हैं आज़ादी का जीवन देना, शिक्षा का जीवन देना, स्वाभिमान का जीवन देना, तो आपको कानून की पैरवी, संविधान की पैरवी करनी पड़ेगी। बहिष्कार करने वाली जो ब्राह्मण जाति है, पहले तो वो ये सोच लें कि ये ब्राह्मण जाति बिना एससी के अपंग है। जो ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म ही खत्म हो जाएगा अगर इनके धर्म से एससी एसटी ओबीसी हट जाए तो, क्योंकि इनकी संख्या मात्र 3.5% है। ये तुरंत अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कर दीजिए बहिष्कार, निकाल दीजिए धर्म से, ये तो अच्छी बात है। ये कम से कम अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। तो तुम जैसे साथ में जो हरी घास में हरे सांप की तरह इनको डसते भी रहते हो, इनके अधिकारों का विरोध भी करते रहते हो और सारे हिंदू भाई एक हो जाओ, ये नारा भी लगाते रहते हो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बड़ी खुश हूँ। करो, धर्म से नहीं निकाल रहे ना, वैसे जो भी काम होगा, जो भी आपस में मेल जोल होगा, उससे निकाला जा रहा है।